Hello students, welcome to Mindshaper Academy. So today we are going to start a new topic, sum of the measure of the exterior angles of a polygon in chapter 3, Understanding Quadrilaterals. तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एनालॉजी लेते हैं। आपको एक सर्कुलर ग्राउंड गिवन है और आप उसके किसी एक कॉर्नर पे खड़े हैं, राइट? अगर आप इस पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाएं तो कितने डिग्रीज एंगल आप कवर करेंगे? ऑब्वियसली 360 डिग्रीज, बिकॉज पूरा सर्कल आपने कवर किया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ऐसा बोलें कि आपको एक पॉलीगन गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में जो पॉलीगन है वो एक पेंटागन है जिसके 5 वर्टिसेस हैं ए बी सी डी ई, राइट? और इस पॉलीगन में आप जो है वर्टेक्स ए पे खड़े हैं अलोंग ए बी साइड, राइट? और आप इस पॉलीगन पे चल के इस पूरे पॉलीगन का एक चक्कर लगाते हैं, राइट? तो पॉलीगन की जो बाउंड्री है उस पर आप मूव करते हैं फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई टू ए, एंड देन यू कम बैक टू ए टू बी, राइट? तो आप कितना टोटल एंगल कवर करेंगे? तो अभी आप ए पे खड़े हैं, अब ए से अगर आप बी पे मूव करते हैं तो आपको कोई भी टर्न नहीं लेना, राइट? आप सीधा सीधा चल के ए से बी पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो एंगल का मेजर हुआ, आपने कोई भी टर्न नहीं लिया, तो मतलब 0 डिग्रीज का आपने जो एंगल का मेजर आएगा, आपने कितना टर्न लिया वो 0 डिग्रीज होगा टोटल, राइट? लेकिन आपको बी से सी पे जाना है, तो जो ये एंगल 1 है इसका जो मेजर है उतने डिग्रीज आपको टर्न करना होगा। तो आप सीधा सीधा चल रहे थे, अब आप इतने डिग्रीज टर्न करेंगे, जो एंगल 1 का मेजर है उतने डिग्रीज आप टर्न करेंगे, और उसके बाद आप स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे तो आप बी से सी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? तो आप बी से सी पे मूव करते हैं तो टोटल कितने एंगल का आपने टर्न लिया? एंगल 1 के मेजर के इक्वल जो है उतना आपने टोटल टर्न लिया। अब सी से अगर आपको डी पे जाना है तो आपको फर्दर जो एंगल 2 है इसका जो मेजर है उतने डिग्रीज का आपको टर्न लेना पड़ेगा। उसके बाद आप स्ट्रेट लाइन पे चल के सी से डी जा सकते हैं, राइट? तो आप सी से डी पे मूव करते हैं तो इसी के अंदर एंगल 2 का मेजर और ऐड हो गया, राइट? तो टोटल कितना टर्न आप ले चुके हैं? आपने यहाँ पर जो एंगल 1 है उसके मेजर जितना आपने टर्न लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने एंगल 2 जो है उसके मेजर जितना आपने टर्न लिया। तो अभी तक जो आप टोटल टर्न ले चुके हैं वो है एंगल 1 का मेजर प्लस एंगल 2 का मेजर। ठीक, सिमिलरली आप डी से ई पे जाते हैं तो फर्दर आपको इतना आपको टर्न लेना पड़ेगा, राइट? विच इज इक्वल टू द मेजर ऑफ एंगल 3। तो आप ऐसे करके डी से ई पे चले जाते हैं, तो अब आपका टोटल जो आपने टर्न लिया वो हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट? ऐसे ही आप जब ई से ए पे जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इतना टर्न लेना पड़ेगा, बिकॉज आप इस लाइन पे चल रहे थे। अब आपको इतना टर्न लेना पड़ेगा, उसके बाद आप ई से ए पे स्ट्रेट लाइन पे मूव कर सकते हैं, राइट? एंड सिमिलरली आपको वापस ए से बी इस साइड पे आना है, तो आपको एंगल 5 के मेजर जितना टर्न लेना पड़ेगा और आपका आ जाएगा ये। तो आप देखिए, आप पॉलीगन पे मूव करते करते जो आपने टर्न्स लिए, अल्टीमेटली आपने पूरा एक 360 डिग्रीज का राउंड लगा दिया, राइट? तो अल्टीमेटली आपने कितना एंगल कवर किया? आपने पूरा एंगल जो कवर किया वो है 360 डिग्रीज। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो पॉलीगन होता है उस पे अगर आप मूव करें तो मूव करते करते आप उसके एक्सटर्नल एंगल जितना टर्न लेते जाएंगे, और अल्टीमेटली जब आप वापस आएंगे उस पॉलीगन पे तो कितना एंगल आप कवर कर चुके होंगे? 360 डिग्रीज। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, ओके, एक्सटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल एंगल्स भी बोल सकते हैं, तो सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ओके, यहाँ पर आपकी 5 आपके नोड्स हैं या 5 वर्टिसेस हैं, कितने भी वर्टिसेस हों, बट अगर आप मूव करेंगे तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर आएंगे तो आप एक सर्कल ही एक तरीके से घूम रहे हैं। सो हमेशा 360 डिग्रीज आएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस। ओके, सो इन दिस केस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जहां पर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
तो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में क्वाड्रिलेटरल गिवन है और इस क्वाड्रिलेटरल के आप देखिए 4 एंगल्स हैं, 4 एक्सटर्नल एंगल्स हैं, 4 एक्सटीरियर एंगल्स हैं, जिसमें कि 3 का मेजर तो दिया है और 1 का मेजर फाइंड आउट करना है, राइट। तो अभी हमने देखा कि भाई सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्रीज। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके वी कैन से दैट 110 डिग्रीज प्लस 50 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस x डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, राइट। अब यहां पर इन तीनों को हम ऐड कर देंगे कांस्टेंट्स को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 250 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। 250 डिग्रीज को हम राइट साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस 250 डिग्रीज, और इसको सेपरेट करने पे हमको मिल जाएगा 110 डिग्रीज, राइट। तो इस एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है वो क्या होगा, 110 डिग्रीज। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन की, राइट। तो अगर आपको कोई एक रेगुलर पॉलीगन गिवन है तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर यह है कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन्स आर आल्सो इक्वल। ये तो हमको पता है कि कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन होता है तो उसके जितने भी इंटरनल एंगल्स होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, बट उस पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, राइट। सो इस केस में अगर आप देखें देन P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू X इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू Z, राइट। ये एक हेक्सागन गिवन है, बट आप कोई भी पॉलीगन ले लीजिए, अगर वो रेगुलर है तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, ओके। तो मान लेते हैं कि भाई ये जो इक्वल एंगल्स हैं इनका मेजर है सबका b, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि जितनी भी एंगल्स हैं उन सबका मेजर b है, तो b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमको पता है कि जितने भी हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं पॉलीगन के उसका सम अगर निकालते हैं तो वो आता है 360 डिग्रीज, राइट। तो हमने सबको ऐड कर दिया और ये आ गया 360 डिग्रीज। अब ये जितने भी एंगल्स हैं सब b के इक्वल हैं, सो वी कैन रिप्लेस ईच एंगल विद b, राइट। सो ये हो जाएगा b प्लस b 6 टाइम्स इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, और यहाँ पर हम 20 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6b इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा अगर हम 6 से LHS और RHS को डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 60 डिग्रीज, राइट। तो इसका मतलब अगर ये हेक्सागन के केस में अगर हम इसके एक्सटर्नल एंगल्स का मेजर निकालते हैं तो वो कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो हर एक एंगल ये 60 डिग्रीज होगा, और अगर कोई दूसरा पॉलीगन गिवन है तो 360 डिग्रीज को आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए तो वो उसके एक्सटर्नल एंगल्स का मेजर होगा, राइट। तो ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, इस तरीके से हम कंप्यूट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कैसे मेजर करते हैं वो हमने देखा, बोथ फॉर इररेगुलर पॉलीगन एज वेल एज रेगुलर पॉलीगन। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कंप्लीटली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आई होप कि आपको ये लेक्चर में जो भी हमने स्टडी किया समझ में आ गया होगा अच्छे से, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा एंड वी विल रिस्पॉन्ड बैक टू योर क्वेश्चन। So this is all in this lecture, and in the next lecture we will start solving exercise 3.2. So till then, bye bye.